कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे पास इस वीडियो में क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कुछ सिंड्रोम्स हैं जो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कॉमन डिसऑर्डर्स जो है वो कौन, देखो क्या चीज़ किस कारण से होता है। ट्राइजोमी कहते हैं, मोनोजोमी कहते हैं क्रोमोसोम का रेस्पेक्टिवली। सच सिचुएशन लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन द इंडिविजुअल। डाउन सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होगा। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पे दो डायग्राम्स दिए हुए हैं, डायग्राम्स ध्यान से देखिएगा। टॉल स्टेचर विथ फेमिनाइज्ड कैरेक्टर, ये किसके लिए है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के लिए। मैंने पहले बताया था क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम वाले जो इंडिविजुअल होते हैं वो मेल होते हैं, लेकिन फीमेल कैरेक्टर उसमें डेवलप होता है। ठीक है, ये फीमेल है जो कि टर्नर सिंड्रोम है, लेकिन मेल जो फीमेल कैरेक्टर है उसमें आधा ही डेवलप हुआ है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो शॉर्ट स्टेचर एंड अंडर डेवलप्ड फेमाइन कैरेक्टर्स, तो ये टर्नर सिंड्रोम है का डायग्राम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का डायग्राम है। आपको गायनेकोमैस्टिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट लोग गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये होता है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण। यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम मौजूद रहते हैं इसी कारण से। अब आते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम के ऊपर। हालांकि डायग्राम हम लोग ने एक या 2 वीडियो पहले देखा है इसका। अब यहाँ पे देख लेते हैं। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द एडिशनल प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 एंड ट्राइजोमी होता है 21 क्रोमोसोम का, एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होता है 21 क्रोमोसोम का। ये डिसऑर्डर लैंगडन डाउन के द्वारा 1866 में डिस्क्राइब किया गया था। जो इंडिविजुअल होता है इसके द्वारा अफेक्टेड वो शॉर्ट स्टेचर का होता है, मतलब कि उसका हाइट जो होता है वो पूरी तरह से लंबा नहीं होगा, शॉर्ट स्टेचर का होगा। विथ स्मॉल राउंड हेड रहता है। फरोड टंग रहता है, ऐसा लगता है कि टंग में फरो बन चुका है, मतलब कि फनल शेप का हो जाता है टंग। पार्शियली ओपन माउथ, हमेशा उसका जो माउथ होगा ना हमेशा आधा ओपन रहता है। हालांकि ये बहुत सारे कंडीशन में हमको देखने को मिलता है, बेल्स पाल्सी कंडीशन में भी देखने को मिलता है हमें, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी माउथ हल्का सा ओपन रहता है। पाम इज ब्रॉड एंड कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, पाम के ऊपर एक कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज देखने को मिलेगा, एक लाइनिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे पाम फोल्ड रहता है, तो वो भी इसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिकली देखने को मिलता है। फिजिकली एंड साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, साइकोमोटर कहने का मतलब कि जो हमारा न्यूरल कंडक्शन होता है और हमारे मसल्स को जो हम लोग मूव करा पाते हैं वो जो डेवलपमेंट होता है। फिर मेंटल डेवलपमेंट जो होता है, आईक्यू लेवल सबका, वो रिटार्ड होता है, वो नहीं हो पाता सही से। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम पर आते हैं, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कॉज होता है एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम के प्रेजेंट रहने से। यहाँ पे 47 XXY होता है, कैरोटाइप 47 क्रोमोसोम का होता है। ठीक है ना, और होता है XXY सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। ये ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक्चुअली होते हैं ओवरऑल मास्कुलिन कैरेक्टर्स, लेकिन इसमें फेमाइन डेवलपमेंट होता है, ऐसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो कहते हैं हम लोग गायनेकोमैस्टिया इज आल्सो एक्सप्रेस। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा है, तो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी था। द जीन फॉर डायबिटीज मिलिटस, वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। ठीक है ना, पिछले वीडियो में। द जीन फॉर डायबिटीज मिलिटस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि जो डायबिटीज होता है वो कई बार जेनेटिक्स होता है, मम्मी पापा को है तो बच्चों को होगा ही। ऐसा नहीं कि बचपन से हो जाएगा। जो डायबिटीज मिलिटस है वो बचपन से नहीं हो जाएगा, जरूरी नहीं है। हालांकि दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बचपन से हो जाएगा। एक अप्रोप्रिएट एज आने के बाद वो अपना जीन अपने आप को शो करना स्टार्ट करता है। तो ये जब होता है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। अगर ये जेनेटिक अपना मेकअप रख रहा है उस फैमिली ट्री में, तब हो सकता है कि किसी फैमिली ट्री में किसी को था भी नहीं, फिर भी एक इंडिविजुअल को हो जाए। दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन हाँ, डायबिटीज मिलिटस का अगर जेनेटिक बेसिस है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट के रूप में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। गायनेकोमैस्टिया सिम्टम ऑफ, अभी हम लोगों ने देखा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में हमें गायनेकोमैस्टिया देखने को मिलता है। अभी हम लोगों ने इस पर बात भी किया, तो अभी एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैटेगरी ऑफ म्यूटेशन, सारे के सारे मेन कैटेगरी है म्यूटेशन के, यही 3 तो मेनली म्यूटेशन होते हैं। जाइगोटिक म्यूटेशन जाइगोट में हो जाएगा, जेनेटिक म्यूटेशन होगा, सोमैटिक म्यूटेशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस, जो मल्टीपल जीन्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इनहेरिटेंस में। तो किसके लिए इन्वॉल्व होते हैं? तो स्किन कलर के लिए मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होते हैं इनहेरिटेंस में, बिकॉज इट इज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आई थिंक सो, है ना। प्लियोट्रॉपी तो नहीं होगा। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक जीन से अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं ना जेनरेट, अलग अलग फिनोटाइप के लिए वो अफेक्ट करता है। द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीवैलेंट स्पेसीज इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हैं लोग रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, देखो ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। डाउन सिंड्रोम में कैसे 21st पेयर का ट्रिप्लॉइड होता है, वही समझ लो, उसी तरह समझ लो कि मान लो 20 वाला क्रोमोसोम है, 28th पेयर क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये एक क्रोमोसोम ये, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। फिर ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। देखो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। रीजन क्या है इसका, ये आपको एक ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है, मैं आपको यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे मान लो कि सेंट्रोमेयर होगा,
तो ये ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एस फेज के बाद का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग G1 फेज का ही बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे दो हमारे पास क्रोमोसोम है, मान लो 21st और 20 वाला क्रोमोसोम, मान लो यहाँ पे 18th वाला क्रोमोसोम भी हो सकता था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नजदीक वाला क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पे है। तो टू नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। हुआ क्या कि इस क्रोमोसोम का पार्ट और इस क्रोमोसोम का पार्ट जो कि कभी भी नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर में तो हमारे पास ये बीच से पार्टीशन करता है, पार्टीशन करने के बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट इस पार्ट से जाके इंटरचेंज होता है, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला पार्ट यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। लेकिन यहाँ देखो दो अलग अलग क्रोमोसोम है, उनके बीच का जो पार्ट है वो पार्ट ऑफ टू क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ एंड अटैच टू डिफरेंट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये डिफरेंट ढंग का क्रोमोसोम ही बन गया। मान लो कि हेयर कलर का जो कैरेक्टर था वो 21st क्रोमोसोम के ऊपर था, तो अब आपको आधा हेयर कलर का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है 20th पे मिल रहा है यहाँ पे, और आधा हेयर कलर का कैरेक्टर जो कि यहाँ पे जो मान लो 20 क्रोमोसोम यहाँ पे वो कह सकते हैं चलो स्किन कलर का था, तो ये स्किन कलर आपको इधर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्किन कलर है, यहाँ पे हेयर कलर है, यहाँ पे हेयर कलर है, यहाँ पे स्किन कलर है, तो दोनों के दोनों होमोलोगस एलील्स यहाँ पे बने ही नहीं, यहाँ पे तो एलील बने ही नहीं, जीन ही अलग हो गया। इसे कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मल्टीवैलेंट का फॉर्मेशन जो म्यूसिस के दौरान होता है वो क्यों होता है, तो इसके बारे में एक लाइन देखते हैं। मल्टीवैलेंट इज एन एसोसिएशन ऑफ मोर देन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे दो से ज्यादा होमोलोगस क्रोमोसोम हमें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे दो दिख रहा है, लेकिन कभी दो से ज्यादा भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक और क्रोमोसोम होता है ना कि एक रहता है ऐसे, एक रहता है ऐसे, एक रहता है ऐसे, एक रहता है ऐसे, एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है, इसका पार्ट ये एक्सचेंज होता है, इसका पार्ट ये एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पे एक दो तीन तीन होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे पास दिख रहे हैं। हमारे पास देखो मैं 6 क्रोमोसोम बताया है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 3 होमोलोगस पेयर है। तो इसका जब पेयरिंग होता है ना तो इसको हम लोग मल्टीवैलेंट्स कहते हैं, ऐसे एसोसिएशन को मल्टीवैलेंट्स कहते हैं। देयर नंबर डिपेंड्स ऑन देयर डिग्री ऑफ सिनेप्सिस। इसका जो नंबर होता है वो सिनेप्सिस के डिग्री पर निर्भर करता है और काइजमाटा के फॉर्मेशन में डिपेंड करता है क्रोमोसोम के। और इट अकर्स ड्यू टू रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस। मेयोसिस के दौरान रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होने के कारण ये हमें दिखाई देता है। तो आंसर यहाँ पे जो आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। मेंटल रिटार्डेशन इन मैन एसोसिएटेड विद द सेक्स क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी ड्यू टू। देखो मेंटल रिटार्डेशन जो होता है ना किसी भी मैन के अंदर, तो वो किस कारण से हो सकता है यहाँ पे ये बताना है। आंसर होगा इसका इंक्रीज इन एक्स कॉम्प्लीमेंट। जब भी एक्स कॉम्प्लीमेंट किसी मैन में बढ़ता है तो उसको मेंटल रिटार्डेशन वो शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहे हैं। इफ द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इज 44 प्लस XY, a gamete mother cell suffers non-disjunction at the time of first meiotic division, which set of gametes will be correct? कौन सा सेट ऑफ गैमेट्स करेक्ट होंगे? देखो म्योसिस 1 खत्म होने के बाद, ठीक बताता हूँ, म्योसिस 1 खत्म हो जाने के बाद दो सेल बनते हैं, ठीक है, और ये दो सेल फिर माइटोसिस की तरह एक डिवीजन करते हैं जिसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, म्योसिस 2 भी कहते हैं। तो वहां पे ये दो सेल बनते हैं। तो एक चीज समझ में आता है कि ये जो सेल हमारे पास म्योसिस 1 के बाद बना है, यही सेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यही सेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि दो सेल सिमिलर होंगे, एकदम बिल्कुल सेम होंगे। इसमें इन दोनों सेल में कोई अंतर नहीं होगा और इन दोनों सेल में भी कोई अंतर नहीं होगा। तो यानी हमें पास दो दो सेल होने चाहिए जिसमें कोई अंतर नहीं हो। देखो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, यहाँ पे दो क्रोमोसोम मिल रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है हमारे पास। यहाँ देखो एक XY मिल रहा है, एक में कोई भी नहीं है, एक में X एक में Y है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे दो सेल को तो सेम होना ही पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो ऐसा नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो हो सकता है ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दो सेल सेम है, यहाँ पे भी दो सेल सेम है। अब देखो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में गड़बड़ी हो गई है, नॉन डिसजंक्शन हो गया है क्रोमोसोम का। पहली बात 22 में कोई भी नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे सब जगह 22 लिखा हुआ है, चारों ऑप्शन में जो भी हम ऑप्शन मारेंगे वहाँ पे 22 तो होगा ही। नॉन डिसजंक्शन किस में हो रहा है, तो एक्स और वाई का जो पेयर है उसमें नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। इसका मतलब किसी एक सेल में 22 तो आया ही होगा और साथ साथ एक्स वाई आ गया होगा, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन है तो एक्स अलग वाई अलग तो गया ही नहीं होगा, और इसमें 22 आया होगा। तो जिस जिस सेल में हमको 22 प्लस एक्स वाई और 22 दिखाई देगा वो हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे तो आपको नॉन डिसजंक्शन का केस ही नहीं दिखाई दे रहा ना, तो नॉर्मल गैमेट है 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, तो बिल्कुल नॉर्मल गैमेट है। आप ऐसे भी इसे देख सकते थे। आंसर होगा सी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। इफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम इन अ सेल इज 12, द मोनोसोमिक नंबर। मोनोसोमी मतलब क्या होता है, 2n माइनस 1, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास n का नंबर है ना, तो n का नंबर 2n पर निकालो, 24 हो जाएगा, माइनस 1 करो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 72 का आंसर कितना हो जाएगा, 23। नॉर्मली डीएनए मॉलिक्यूल है ATGC पेयरिंग। देखो नॉर्मली जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें A के साथ T पेयर करता है और G के साथ C पेयर करता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 2 डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी होता है कि A के साथ C पेयर कर जाए या G के साथ T पेयर कर जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टॉटोमेराइजेशनल म्यूटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, हु रिपोर्टेड डाउन सिंड्रोम, JL डॉन ने इन्हें
डिस्कवर किया था 1866 में। दैटली एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हम लोगों ने देखा भी इसे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।